पीरियड एंड हुआ 5वें दिन, छठे दिन, एंड अब आप एंटर कर गए हो एक फर्टिलिटी विंडो में, फॉलिकुलर फेज में। अब यहाँ आपकी कोशिश अच्छी रही तो 2 गुना, 3 गुना एंड कई गुना, एंड मुझे लगता है कि 100% चांसेस होते हैं हर साइकिल में कंसीव करने के। लेकिन उसके लिए आपको क्या एफर्ट करना चाहिए, आपका अप्रोच, आपका तरीका क्या होना चाहिए जस्ट आफ्टर पीरियड्स, सीखते हैं इस वीडियो में। साथ ही अब आप सभी हमसे जुड़ सकते हैं मेंबरशिप के थ्रू। जो ये वीडियो चल रहा है इसके जस्ट नीचे एक ज्वाइन का ब्लू बटन है, आप उसे टच करिए। टच करते ही आपको ढेर सारी फैसिलिटीज़ और लेवल्स दिखाई देंगे। 3 लेवल्स हमने आपके लिए रखे हैं। आप हमसे बात करना चाहते हैं, मैसेज का आंसर प्रॉम्प्टली चाहते हैं, जो आप चाहते हैं उस तरह से आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि फर्टिलिटी जर्नी में हम आपको जितना हो सके उतना गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। कॉस्ट बहुत मिनिमल रखिए ताकि हमारी हर फ्रेंड इसको अफोर्ड कर सके और अपनी फर्टिलिटी जर्नी को गाइडेंस के साथ ईजी बना सके। सो वेलकम टू प्रेरणाज फर्टिलिटी केयर। पीरियड एंड हुआ एंड अब एक उम्मीद भरी जर्नी चालू हो जाती है। लेकिन आपकी थोड़ी थोड़ी कोशिशें जो है बेटर अगर आप कर लेती हैं नेगेटिविटी से बाहर निकल कर, तो आपकी माँ बनने के चांसेस अच्छे हो सकते हैं। तो वो क्या कोशिशें हैं, कैसे अप्रोच करना है जस्ट आफ्टर पीरियड, ये हम आज सीखेंगे। तो जैसे ही आपका पीरियड एंड होता है ना, 48 से 72 घंटे के अंदर ओवेरीज रेडी करती हैं, चुनती हैं एक फॉलिकल जो कि डोमिनेंट फॉलिकल होता है और उसके अंदर एग डेवलप होना चालू होता है। और यही आपका पिकिंग पॉइंट है, यहीं से आपको अब शुरुआत कर देनी है। क्या क्या चीज़ें करनी है एक एक करके बताती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले फॉलेट और आयरन रिच खाना चाहिए आपको, यानी कि आपके खाने में, आहार में, डाइट में आयरन और फॉलेट वाली चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए। और सर्दियाँ तो भरपूर सब्जियाँ लेकर आता है, तो गाजर चुकंदर का जूस आप ले सकती हैं, अनार इसमें मिला सकती हैं। मॉर्निंग टाइम में ये जूस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड खाने हैं आपको जिससे ओवेरीज में स्वेलिंग ना आए। किसी भी तरह की स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन आपकी ओवेरीज के फंक्शन को डाउन कर देता है। तो आपको ओवेरीज को इन्फ्लेमेशन से बचाना है, देन आपको खाने में, तो सब्जी में हल्दी हमारे घर में रोज़ पड़ती है, लेकिन डाइट में ऐसी चीज़ें नहीं डालनी है जो इन्फ्लेमेशन दें। जैसे कि शक्कर नहीं डालना है, ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं डालनी है, जंक फूड नहीं डालना है, ये चीज़ें हटा देनी है इस टाइम पे आपको। सब्जियाँ, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना है आपको। मिलेट्स जो मोटा अनाज होता है, इनकी रोटियां आप खाइए इस समय। हाई ब्लड फ्लो वाली चीज़ें लेनी है तो दूध में दालचीनी वगैरह डालकर आप ले सकते हैं। और हमारे वीडियो अगर आप रेगुलर देखते हैं तो हर वीडियो में एक एजुकेशनल पॉइंट होता है, आपको कुछ सिखा कर जाता है ताकि आपकी फर्टिलिटी जर्नी को और इम्प्रोवाइज कर सकें आप, और बेटर बना सकें। कैसे खाना है, कैसे रहना है, कब क्या करना चाहिए। तो वीडियोस रेगुलर आप देखें ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये कुछ चीज़ें आपको करनी चाहिए। अब मैं डिटेल में समझाती हूँ। डिटेल में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डेली एड ऑन क्या होना चाहिए। तो नंबर 1, सुबह से शुरू करते हैं अगर हम, तो सुबह क्या लें। एक तो अच्छा वाला नाश्ता खाएं। नाश्ते पे मेरे शॉर्ट्स हैं जिसमें मैंने फर्टिलिटी बूस्टिंग ब्रेकफास्ट बताया है कि भाई पोहा भी आपको अगर खाना है तो पोहा को भी कैसे आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए ऑप्टिमाइज़ करना है, प्रोटीन उसमें कहाँ से लगाना है। तो इस तरह से वो पोहा भी आपका बहुत हेल्दी हो जाता है और न्यूट्रीडेंस हो जाता है। तो आप मेरा ब्रेकफास्ट, फर्टिलिटी ब्रेकफास्ट शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखें। लिंक मैं दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो सुबह सुबह आप बीट रूट, कैरेट, अनार का जूस ले लीजिए 200 से 300 ml, इतना पर्याप्त होगा। कम से कम इतना आप जूस ले लीजिए। इसके साथ आपको क्या करना है, 4-5 आलमंड्स मॉर्निंग में खा लेने हैं, चाहे आप ब्रेकफास्ट के साथ लें। अब ब्रेकफास्ट ऐसा है कि कॉम्बाइन कर पा रहे हो तो ठीक, नहीं तो जस्ट बिफोर ब्रेकफास्ट ले लो, आधा घंटा पहले चलेगा। और सुबह उठते ही आपको 1 चम्मच घी का, शुद्ध घी घर में बनाया है, अगर मलाई को स्टोर करके, बिलोना करके, दही वाले मेथड से, शुद्ध घी होना चाहिए। 1 चम्मच घी आपको लेना है मॉर्निंग में। ये विंटर रूटीन में बता रही हूँ, ये आपके लिए अमृत की तरह, संजीवनी की तरह काम करेगा। ये रहा आपका मॉर्निंग रूटीन। स्टेप 2, हमने एग बनने के लिए सपोर्ट दे दिया, आयरन फॉलेट रिच चीज़ें दे दी, लेकिन
अगर सर्वाइकल म्यूकस आपको ठीक से नहीं बनता है तो स्पर्म जब बॉडी में एंटर करेंगे तो वो ज़्यादा देर जीवित नहीं रहेंगे। स्पर्म 3 से 5 दिन जीवित रह सकते हैं अगर आपका बॉडी पीएच ठीक है। अब सर्वाइकल फ्लूइड को बढ़ाएं कैसे? तो नंबर 1, डिटॉक्स वाटर चालू कीजिए। जिंजर, खीरा, कैरेट ये सब डाल के आप अलग अलग वाटर तैयार कर लीजिए और एटलीस्ट 1 दिन में 1 लीटर कोई भी डिटॉक्स वाटर आप पिएं। नींबू चिया सीड भी चलेगा। जीरा का पानी, फ्लैक्सीड लेना, ये भी सर्वाइकल म्यूकस को बनाने में बहुत हेल्प करता है। मेनली आपके बॉडी का पीएच, एसिडिटी बॉडी में नहीं पनपनी चाहिए। तो इस समय कोई भी हैवी ग्रेवी वाली सब्जियां, मसालेदार खाना या रेड चिली पाउडर का बहुत इस्तेमाल आप मत कीजिए, क्योंकि ये एसिडिटी को ट्रिगर करते हैं हमारी बॉडी में। सर्दियों में हरी मिर्च का आप इस्तेमाल कर लें। रेड चिली पाउडर बहुत ज़्यादा आज के टाइम में दूषित है, उसमें बहुत कलर और फ्लेवर्स एडेड हैं, तो वो एसिडिटी कर देता है। तो आप ग्रीन चिलीज़ का यूज़ करें। एसिडिक कोई भी चीज़ आपकी बॉडी को, आप ही तो अच्छे से जानते हो ना, तो जो चीज़ आपको एसिडिटी करती है वो आप कम खाइए, बंद कर दीजिए, इस समय मत खाइए। देखिए, अगर आप घर की अच्छी हेल्दी चीज़ें खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स है, सब्जियां हैं, दालें हैं, पानी अच्छा पिएंगे, तो एसिडिटी का तो पैर उखड़ जाएगा, एसिडिटी आपको नहीं होगी। दूध में घी डालकर या दूध में हर्ब्स डालकर अगर आप 1 कप लेती हैं रात को सोने से पहले, ये भी सर्वाइकल फ्लूइड को बढ़ाने में हेल्प करता है। अगर आप इस समय शतावरी ले रही हैं तो ये आपके लिए सबसे सुंदर बात होगी। स्टडीज कहती हैं कि सर्वाइकल फ्लूइड अगर अच्छा हो तो स्पर्म का सर्वाइवल 5 घंटे से बढ़कर 72 घंटे तक हो जाता है। अदरवाइज स्पर्म्स 5 घंटे में भी खत्म हो जाते हैं फीमेल बॉडी में। तो वो एग का वेट कैसे करेंगे कि एग रिलीज हो और वो उसको फर्टिलाइज करे? तो आपको सर्वाइकल म्यूकस बनाने के लिए शरीर पर ध्यान देना है। अब बात आती है फर्टाइल विंडो बूस्ट करने की डाइट की। इस समय खाने में क्या क्या चीज़ें प्रायोरिटी से खानी चाहिए? तो आप आंवला ले सकते हो, आंवले की चटनी ले लो, आंवले की आप सॉल्टेड कैंडी बना लो, मुरब्बा ले लो, आंवले का जूस ले लो, जो भी आपकी चॉइस में आता है। फ्रेश आंवला है तो आपकी चॉइस से आप खट्टी मीठी चटनी बना के रख सकते हैं। तो आंवला आपकी डाइट में होना चाहिए। सबसे अच्छा मैं अगर आपको ऑप्शन देना चाहूँ तो आंवला धनिया की चटनी आप बनाकर रखें और हर दिन खाने में अपने उसको ऐड करें। विटामिन सी के लिए 2 संतरे, 1 कीवी, कुछ इस तरह से फ्रूट्स आप रखें। वैसे बीटरूट एंड कैरेट जूस में भी बहुत अच्छा विटामिन सी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सीड्स आप ज़रूर खाएं। जैसे खाना खाए 1-1.5 घंटे बाद कुछ मंचिंग करनी है या मिड मॉर्निंग आपको मंचिंग करनी है तो आपने मुट्ठी भर मिक्स्ड सीड्स ले लिए, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, इनको आपने ले लिया। खाने के बाद एक तिल का छोटा सा लड्डू खा लिया। तो ये जो बीज है ना, ये बहुत हेल्प करेंगे आपको। साथ ही शकरकंद अपनी डाइट में आप पूरे महीने ऐड करके रख सकते हैं। आधा शकरकंद किसी भी तरह से हर दिन आप यूज़ कर लीजिए। स्टेप 3 में आपको क्या करना है कि 12th डे के बाद से अप टू 18th डे तक अल्टरनेट आपको कांटेक्ट में रहना है। और स्टेप 5 में पोस्ट फर्टाइल डे मिस्टेक्स क्या आपको अवॉइड करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। पोस्ट कॉन्टैक्ट एरर्स कुछ आप करते हैं। इमीडिएटली बॉडी वॉश करना, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स के बाद आप वॉश करें। बाहर से अपनी बॉडी वॉश करें, अंदर तक वॉश करना नहीं है, ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। ओवुलेशन के फेज़ के बाद में फर्टाइल डेज जब शुरू हो जाते हैं तभी से लगाकर आपको कोई भी कोल्ड चीज़ें नहीं खानी है। ये यूट्रस का ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट करके इम्प्लांटेशन को, गर्भधारण की प्रक्रिया को रोकते हैं। ठंडी ठंडी फ्रिज से दही खा ली, ठंडी आइसक्रीम खा ली खुद को पैम्पर करने के लिए, और ठंडी कोई भी चीज़ फ्रिज से निकाल कर या ठंडी तासीर की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स से आपको बचना है। ये बहुत अच्छे से आप याद रखें, कोई भी ठंडी चीज़ शरीर में नहीं जानी चाहिए। ये डाइजेशन एंड ब्लड फ्लो दोनों को स्लो डाउन कर देती है। और अभी ब्लड फ्लो ज़्यादा चाहिए आपको ताकि यूट्रस तेज़ी से बिल्डअप कर सके अपनी लाइनिंग को। फिर आप शिकायत करते हो कि मेरी ईटी नहीं बनती है। इसलिए नहीं बनती है क्योंकि गलती भी आप करते हैं, हैवी वर्कआउट। अगर इसके बाद आप हैवी वर्कआउट करते हैं तो बॉडी का जो एनर्जी बैलेंस है वो पूरा उधर वर्कआउट में खर्च हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन बनाना है, बॉडी को नरिश करना है अभी गर्भधारण के लिए, तो आपको वर्कआउट माइल्ड करने ना, मीडियम इंटेंसिटी योगा करना है, प्राणायाम करना है। योगा आसन कर लिया, देन लास्ट में रिलैक्सेशन वाले प्राणायाम कीजिए 10 बार। तो हैवी वर्कआउट से बचना है ताकि ल्यूटियल फेज में एग्जॉशन आपको नहीं आए। एक छोटा गोंद का लड्डू, एक छोटा तिल का लड्डू, 1 कप गुनगुना दूध
और शतावरी लेना या 4-5 मुनक्के भिगोए हुए लेना, ये इस फेज़ में, ल्यूटियल फेज़ में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ओव्यूलेशन के बाद इन चीज़ों को करना बिल्कुल मत भूलिए। धीरे धीरे अगर आपकी बॉडी ऑफ ट्रैक भी है तो 2-3 साइकिल में आपकी बॉडी ट्रैक पर आ जाएगी। जो लोग अच्छे से एफर्ट करते हैं ना, उनको 1 महीने में भी मैंने देखे हैं रिजल्ट मिलते हैं, और वो हमें मैसेज करके खुश होकर इन्फॉर्म करते हैं कि मुझे तो 1 महीने में ही इतने अच्छे रिजल्ट मिल गए। आपको भी मिल सकते हैं, नो डाउट।